विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका संगीता कक्कड़, भवन विद्यालय चंडीगढ़ से। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 9 पढ़ेंगे, जो है साखियाँ एवं सबद। इसके रचयिता हैं संत कबीरदास जी। कबीरदास जी, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी रचनाएं आप पहले पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के मुख्य कवि रहे हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे। उस समय में हमारे देश में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयां फैली हुई थी। कबीर जी एक अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने एक और ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया और सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध किया, और दूसरी ओर उन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति के गीत गाए हैं। कबीरदास जी की कोई पारंपरिक शिक्षा नहीं हुई थी, इसलिए वे खुद नहीं लिख पाते थे। जो कुछ भी वे बोलते थे, उनके शिष्य उसे लिख लेते थे। फिर कबीर जी ने जगह जगह भ्रमण करके अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए थे। इसीलिए हमें इनकी रचनाओं में जगह जगह की भाषाएं जैसे ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी आदि सम्मिलित रूप में मिलती हैं। इनकी भाषा में अनेक भाषाओं के मेल के कारण इसे पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी कहा जाता है। कबीर जी की वाणी को बीजक नामक ग्रंथ में संग्रह किया गया है, जिसको 3 भागों में लिखा गया है। पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। साखी साक्षी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आंखों देखी अथवा अनुभव से समझी हुई बात। कबीर जी की साखियाँ ज़्यादातर दोहा छंद में लिखी गई हैं, जिनमें उनके भक्ति व ज्ञान के उपदेश हैं। सबद और रमैनी में गाए जाने वाले भजन हैं। इस पाठ में बच्चों, हम कबीर जी के द्वारा लिखित 7 साखियाँ पढ़ेंगे और इस पाठ में 2 सबद भी दिए गए हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। कबीरदास जी की भाषा शैली बिल्कुल साधारण है, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। इनकी रचनाएं सैकड़ों साल बाद आज तक भी प्रासंगिक हैं और लोगों को मार्ग दिखाती हैं। आज भी कबीर की वाणी केवल हिंदी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में पढ़ी पढ़ाई व सुनी सुनाई जाती है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पाठ में 7 साखियाँ दी गई हैं और 2 सबद दिए गए हैं। आज इस पाठ के पहले भाग में हम साखियाँ पढ़ेंगे व दूसरे भाग में हम सबद पढ़ेंगे। यहाँ पर संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। आइए पहले साखियाँ पढ़कर काव्य रस का आनंद लेते हैं और फिर साखियों के अर्थ व शिक्षा पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाही। दूसरी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है,
भूकन दे जखमारी। अगली साखी पर चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पांचवी साखी है। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। अगली साखी। काबा फिर कासी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। और अंतिम साखी है। ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। बच्चों, साखियाँ पढ़कर आपको अच्छा लगा? मुझे आशा है आपको अवश्य ही आनंद आया होगा। और आपने ध्यान दिया होगा कि कबीर जी ज़्यादातर सामान्य जीवन से कोई ना कोई उदाहरण लेकर अपनी बात को समझाते हैं। आइए एक बार फिर से दोहों को पढ़कर इनकी संगीतात्मकता का आनंद लेते हैं व इनके अर्थ पर भी चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली साखी से। पहली साखी है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। बड़ी ही सुंदर साखी लिखी है कबीर जी ने। बच्चों, कैलाश पर्वत जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास माना जाता है, वहां पर स्थित है मानसरोवर झील, जिसका पानी एकदम साफ व निर्मल होता है। माना जाता है कि उसमें सफेद रंग के सुंदर पक्षी हंस निवास करते हैं। ये भी मान्यता है कि हंस पक्षी मोतियों को चुगते हैं, अर्थात मोती उनका भोजन है। कबीरदास जी ने ये दोहा इसी संदर्भ को आधार मानकर लिखा है। वे कहते हैं कि हंस उसी मानसरोवर झील जो कि सुभर है, अर्थात पानी से लबालब भरी है, उसमें मोती के दानों को चुगकर बड़े आनंद से क्रीड़ा करते हुए अपने जीवन को बिताता है। वह उस मानसरोवर झील को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे जो कुछ भी चाहिए वह सभी कुछ उस स्थान पर उपलब्ध है, तो वह कहीं और क्यों जाना चाहेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति का मन अगर ईश्वर की भक्ति में लग जाता है तो फिर उसे सांसारिक वासनाओं, मोह माया व बाह्य आडंबरों से कोई लेना देना नहीं होता है। उसे तो ईश्वर भक्ति में ही आनंद व खुशी प्राप्त होती है और फिर वह ईश्वर की भक्ति का मार्ग छोड़कर किसी अन्य मार्ग में जाना नहीं चाहता। इस साखी में कबीरदास जी ने मानसरोवर, हंस और मोती के प्रतीकों का प्रयोग किया है और भक्ति संबंधी अपने विचारों को प्रकट किया है। बढ़ते हैं दूसरी साखी की ओर। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि वे संसार में सच्चे प्रेमी को ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु उन्हें सच्चा प्रेमी कहीं नहीं मिलता। संसार में तो विभिन्न भौतिक वस्तुओं से प्रेम करने वाले ही मिल पा रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें सच्चा प्रेमी जो ईश्वर से प्रेम करता हो मिल जाए तो उनके मन का सारा विष यानी सारे मोह, विकार व दुर्विचार अमृत रूपी सुख में बदल जाएंगे। अर्थात सच्चे प्रेम यानी भगवान की भक्ति से ही मन के सारे दुर्गुण,
विकार आदि का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ही ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी आसन या गलीचा बिछाकर सवारी करनी चाहिए। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्तों के भौंकने के बावजूद हाथी उनकी परवाह किए बिना अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार इस संसार के लोग भी आपको अच्छा बुरा बोलते रहेंगे। आप उनकी बातों को अनसुना कर, उन्हें अनदेखा कर अपने कर्तव्यों का पालन सहज रूप से करते हुए आगे बढ़ते रहिए। एक दिन वे थक हार कर स्वयं ही चुप बैठ जाएंगे। यहाँ पर कवि ने संसार की चिंता न करते हुए भक्ति के रास्ते पर चलते रहने की प्रेरणा दी है, क्योंकि कबीर के अनुसार सहज ज्ञान से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। यहाँ पहली पंक्ति में हाथी रूपी ज्ञान व दूसरी पंक्ति में स्वान रूपी संसार कहा गया है, तो इन दोनों स्थानों पर उपमा अलंकार का प्रयोग है और सहज दुलीचा में सहजता को गलीचे के रूप में बताने के कारण रूपक अलंकार का प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कवि के अनुसार समाज में चारों तरफ केवल पखापखी अर्थात भेदभाव ही व्याप्त है। सभी लोग अलग धर्म व धार्मिक पद्धतियों का पालन कर रहे हैं। हर कोई अपने धर्म, अपने रास्ते को श्रेष्ठ व दूसरे के धर्म को कमतर समझता है। इसी वजह से वह अपने लक्ष्य यानी प्रभु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। वे अपने झगड़े में ईश्वर को ही भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता है, सही अर्थों में वही सच्चा भक्त और अच्छा इंसान होता है। बच्चों, सोई संत सुजान, यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए। हिंदू मुआ राम के मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जे दोहों के निकट न जाई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते सारा जीवन बिता देते हैं और दोनों ही न ईश्वर और न ही खुदा को अच्छे से जान पाते हैं, यानी अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। केवल आपसी संघर्ष में इनका जीवन बीतता है। कबीरदास जी के अनुसार जो मनुष्य इन सब बातों से दूर रहता है, असल में उसका ही जीवन सार्थक है। अर्थात मनुष्य को जाति पाति, धर्म संप्रदाय के भेदभाव से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति पर लीन रहता है, वही मनुष्य सही अर्थों में जीता है। आगे बढ़ते हुए अगली साखी पढ़ते हैं। काबा फिरी कासी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। क्या अर्थ है इस दोहे का? इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को मनुष्य चाहे काबा में जाकर ढूंढे या काशी में जाकर, मनुष्य चाहे ईश्वर को राम के नाम से पुकारे या रहीम के नाम से, दोनों एक समान ही हैं। जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीसने के बाद
वह आटा बन जाता है और बारीक पीसने पर मैदा बन जाता है। लेकिन दोनों ही रूपों में गेहूं पीसने के बाद खाने के ही काम आता है। उसी प्रकार प्रभु को आप किसी भी नाम से बुलाओ, प्रभु एक ही है, चाहे फिर उसे काबा जाकर ढूंढो या काशी में। अर्थात जैसे ही हम निष्पक्ष होंगे, हमें सभी धर्मों में केवल प्रभु की भक्ति का संदेश प्राप्त होगा, फिर चाहे वह काबा हो या काशी। इस साखी में कवि ने कई दृष्टांत देते हुए अपनी बात कही है। बढ़ते हैं अंतिम साखी की ओर। ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच न होए, सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। प्रस्तुत दोहे में संत कबीरदास जी मनुष्य को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है, क्योंकि इंसान की असली पहचान तो उसके कर्मों से ही होती है, न कि उसके कुल से। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी होने के बाद भी शराब शराब ही रहेगी, अमृत नहीं बन जाएगी, और सोने के घड़े में होने के बाद भी साधु उसे बुरी चीज ही बताकर उसकी निंदा करेंगे। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल की अनदेखी कर उसकी निंदा ही करेंगे। यानी व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बन सकता है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं, उसके कर्म से पहचानना चाहिए। तो हमने इन दोहों में पढ़ा कि मनुष्य को किस प्रकार अपने पर संयम रखते हुए समाज में आचरण करना चाहिए और ईश्वर की सच्ची भक्ति कैसे करनी चाहिए। आशा है आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने दोहों में किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? कवि ने दोहों में सांप्रदायिकता व भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान को महत्व दिया है। संसार के लोग सांसारिकता में फंसकर सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रह जाते हैं। वे लोग इस ज्ञान को पाने की जगह व्यर्थ की वस्तुओं की प्राप्ति में समय बर्बाद करते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनिए, अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? ये तो बहुत सरल है, बताइए जल्दी से। बच्चों, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि राजा केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने। वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान ऊंचे कर्मों से होती है, कुल से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? दोहों के माध्यम से कबीर ने समाज में व्याप्त धर्म और जाति की असमानताओं की ओर ध्यान केंद्रित करवाया है। इन दोहों में कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर फैली विषमताओं और जातिगत संकीर्णताओं पर अपना दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे भगवानों के नाम भले ही अलग हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ही हैं। इसलिए हमें जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करना बंद करके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक और प्रश्न सुनिए, जो कि आज के पाठ का होगा अंतिम प्रश्न। वह है,
कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? क्या कहते हैं कबीर, बताइए। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना अथवा पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर जी केवल एक संत एवं कवि ही नहीं थे, बल्कि महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रचलित अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया और समाज सुधार का प्रयास किया। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उनकी एक साखी बहुत ही मशहूर है, और जो इस प्रकार है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और मुस्लिम कट्टरपंथियों को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, जाचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर जी का आशय सिर्फ इतना था कि ईश्वर को किसी नाम रूप गुण काल आदि की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। वे सारी सीमाओं से परे हैं और फिर भी सर्वत्र हैं। तो इसके साथ ही हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।